नमस्कार दोस्तों। वैसे तो महिला सशक्तिकरण, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी चीजें हर कोई नेता चुनाव के समय या चुनाव के बाद करता रहता है, लेकिन सीएम जोसेफ विजय जो हाल ही में तमिलनाडु के सीएम बने हैं, उन्होंने इस पर इम्प्लीमेंटेशन तुरंत से शुरू कर दिया है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं, जब से सीएम नहीं बने थे तभी से विजय काफी सुर्खियों में थे और अब भी लगातार जो है सरकार पर भारी पड़ते दिख रही हैं। यहाँ तक कि जो मोदी सरकार सोचती रह गई या कहती रह गई, वो उन्होंने कर दिखाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जो आपको थोड़ा पहले विस्तार बता दें कि हर एक राज्य को रिप्रेजेंट करने के लिए वकीलों की टीम होती है, जिसमें जो हर अपने राज्य को जो है रिप्रेजेंट करती है, जो भी उनका प्रोसीजर होता है। तो अब जो विजय ने नई टीम जो है गठित करने का फैसला किया है, उसमें सभी महिलाएं होंगी और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये ऐतिहासिक फैसला होने वाला है दोस्तों। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसी की विस्तृत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, किस प्रकार से हर एक दिन जो सीएम जोसेफ विजय हैं वो एक तरीके से केंद्र सरकार पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा ऐतिहासिक फैसला केंद्र ने भी नहीं लिया है। तो पूरी विस्तृत जानकारी के लिए आप एक बार स्क्रीन पर देख सकते हैं खबर। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए देश की पहली पूर्ण महिला वकीलों की टीम नियुक्त करने का ऐतिहासिक फैसला किया है। इस टीम में केवल महिला वकीलों को ही एडिशनल एडवोकेट जनरल और स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में शामिल किया गया है। अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है। उसके बाद दोस्तों, इस ऐतिहासिक फैसले की कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता दें कि भारत में किसी भी राज्य द्वारा सुप्रीम कोर्ट में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाई गई यह पहली ऑल वुमेन्स जो लीगल टीम है, यानी कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली इतिहास बन गया। उसके बाद सीधे नियुक्ति। राज्य सरकार ने इस कदम के तहत अतिरिक्त महाधिवक्ता, एडिशनल एजी और स्टैंडिंग काउंसिल के पदों पर सिर्फ महिला अधिवक्ताओं को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। ये एक देश में दरअसल हम कह सकते हैं काफी मजबूत संदेश हो सकता है। देखिए स्क्रीन पर आगे। चुनाव में महिला मतदाताओं द्वारा टीवीके पार्टी को दिए गए व्यापक समर्थन के बाद मुख्यमंत्री विजय का यह फैसला महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को आगे बढ़ाने की बातें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि महिला वोटर्स राजनीति में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देखा होगा आपने, किसी भी राज्य में चुनाव आते हैं तो महिलाओं को 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, किसी राज्य में तो 10-10 हजार रुपये दिए जाते हैं। तो ये सारे लुभावने ऑफर इसीलिए दिए जाते हैं कि अपने आप में महिला वोटर्स काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी चुनाव में। लेकिन काफ़ी कम जो है राजनेता या फिर हम कह सकते हैं ऐसे जो है राजनीति करने वाले लोग होते हैं जो बाद में भी, यानी कि जब उनको पद मिल जाता है उसके बाद भी महिला सशक्तिकरण और इन चीज़ों पर काम करते हैं। और ये जो है अभी ऐतिहासिक खबर जो निकल कर आई है, उससे साफ हो गया है कि जो सीएम विजय हैं वो आगे चलकर मोदी सरकार पर भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि हर दिन उनकी एक नई चीज़ सुर्खियों में रहने लगी है। आगे एक बार इसकी विस्तृत जानकारी भी हम आपको दे देते हैं, देख सकते हैं स्क्रीन पर। यह निर्णय न केवल प्रशासनिक है बल्कि कानूनी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने वाला एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी है। सरकार का लक्ष्य राज्य के प्रशासनिक और कानूनी तंत्र में आधी आबादी की सशक्त उपस्थिति सुनिश्चित करना है। इस कदम को लेकर कानूनी और राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने सत्ता संभालते ही महिलाओं की सुरक्षा और उसके सशक्तिकरण के लिए जो वादे किए थे, यह फैसला उसी दिशा में उठाया गया है। इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को बेहतर ढंग से दिखाने और बेहतर ढंग से करने का ये बहुत ही बड़ा प्रयास जो है तमिलनाडु के सीएम जो जोसेफ विजय हैं उन्होंने कर दिखाया है। दरअसल आप सभी जानते हैं, जहाँ पर भी चुनाव होते हैं उसके बाद माहौल थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है। जैसे एक बार हो गया उसके बाद चलो ठीक है, जो वादे किए थे कुछ पूरे हो भी जाते, कुछ रह भी जाते हैं, लेकिन
यहाँ पर मैंने आपको बताया क्योंकि कल ही हमने एक खबर और बनाई थी, किस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि पेट्रोल डीजल जो 3-3 रुपए बढ़ा है, उसको लेकर भी अलग अलग जो विपक्षी नेता हैं या फिर खुद बीजेपी के नेता, उन्होंने थोड़ा हल्का फुल्का कुछ बयान दिया, लेकिन लिखित में इतना बड़ा सवाल जो सरकार से पूछा वो यही सीएम थे, तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय। इन्होंने दरअसल जब से ये सीएम बने तभी से जो है ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे हैं। और अब एक और मुद्दा, क्योंकि हर दिन एक ऐसी चीज़ निकल कर आ रही है जो दिखा रही है कि आगे चलकर, थोड़े दिन पहले जब इनका जो शपथ का जो पूरा समारोह था उसमें राहुल गांधी के साथ इनकी जो वीडियोस वायरल हुई, उसको सोशल मीडिया से हटाने को लेकर, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ें हों हाल फिलहाल वो सीएम जोसेफ विजय के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आगे चलकर ये मोदी सरकार को जो है एक तरीके से परेशान कर सकते हैं। बाकी जो मामला था हमने आपको बता दिया। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी चीज़ें हमारे साथ शेयर करते हैं तो हम अपने काम को और बेहतर कर पाते हैं। आप हमारी गलतियों को भी बताएं तो भी उसमें कोई समस्या नहीं होती, हम अपने काम को और बेहतर तरीके से, क्योंकि हमने ये प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया ताकि आप तक हर एक खबर को थोड़ा सीधे तौर पर बिल्कुल आसान भाषा में आप तक समझा पाए, आप तक पहुंचा पाए। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। आगे हम आपके लिए और बेहतर काम और अधिक एनालिसिस के बाद जो है चीज़ें लेकर आते हैं, क्योंकि आपका हमारा विश्वास, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके सब्सक्राइब्स, जो भी चीज़ें हैं उन्हीं से आपका विश्वास हमें दिखाई देता है कि आप हम पर विश्वास कर रहे हैं। वीडियोज जो है राजनीति से संबंधित हो, देश भर की जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हों उन सभी से संबंधित होती हैं, लेकिन अगर आप अपनी प्रतिक्रिया उन पर देते हैं तो हम ही नहीं बल्कि हम बात करें किसी भी जो क्रिएटर्स होते हैं या फिर विश्लेषक होते हैं, जो भी होते हैं, जब उनको जनता की प्रतिक्रिया मिलती है तो उनका प्रोत्साहन थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम जो है आपसे इसी चीज़ की अपील करें, अगर आपको पसंद आए, सिर्फ अगर आपको हम पसंद आते हैं, हमारी वीडियोस, हमारे टॉपिक्स, हमारी एनालिटिक जो भी चीज़ें हैं वो आपको पसंद आती हैं तो आप हमारे साथ जुड़ें, और ताकि हम आगे हर एक आने वाली चीज़ों को बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा पाएँ। बाकी जो भी अपडेट्स रहेंगी हम आप सभी के साथ ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। इस वीडियो पर भी इतनी सारी चीज़ें मैं बोल गई, थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन फिर भी एक बार फिर वहीं लौटते हुए जो सीएम विजय ने किया है उसको लेकर जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद।